बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से अनग्रुप डेटा में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन की तरफ। ये ध्यान में रखिएगा कि हम अर्थमेटिक मीन अनग्रुप डेटा में फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि अनग्रुप डेटा किसे कहते हैं। अनग्रुप डेटा बेसिकली सिंपल ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है 8, 12, 10, 15, 9, 13, 8, 20, 12 and 7. These are different observations which are considered as the ungrouped data. अनग्रुप डेटा में कोई टेबुलेशन नहीं होती है, कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सिंपली ऑब्जर्वेशंस जो हम कलेक्ट करते हैं उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को हम अनग्रुप डेटा की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। अगर आप अनग्रुप डेटा में अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास फार्मूला है मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन। यहाँ पर यह वजाहत से बताता चलूं कि अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से शो करते हैं और इसका जो फार्मूला है उसमें समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन। अब ये एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एक्चुअली इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 8 अनग्रुप डेटा में ये एक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, 12 एक अलग ऑब्जर्वेशन है, 10 एक अलग ऑब्जर्वेशन है। यहां पर फार्मूले में ये जो आप आई देख रहे हैं एक्स के साथ सबस्क्रिप्ट के तौर पे, ये आई एक्चुअली इंडेक्सिंग के लिए है। यानी इस वक्त आपके पास अनग्रुप डेटा में 10 ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं। ये 8 ऑब्जर्वेशन 1 है, 12 ऑब्जर्वेशन 2 है, 10 ऑब्जर्वेशन 3 है, 15 ऑब्जर्वेशन 4 है एंड सो ऑन। तो यहाँ आई एक्चुअली इंडेक्सिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट x1, दैट मीन्स 8। आई की वैल्यू चेंज होकर 1 से 2 होगी तो ये x2 रिप्रेजेंट करेगा 12 को, सिमिलरली x3 रिप्रेजेंट करेगा 10 को, x4 रिप्रेजेंट करेगा 15 को एंड सो ऑन। यहां पर ये कंफ्यूज नहीं हो जाए आप कि आई से कोई मुराद कोई वेरिएबल है, नहीं, कतई नहीं, बल्कि यहाँ पर आई सिंपली इंडेक्सिंग के लिए, आइट्रेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि आपको इन तमाम की तमाम ऑब्जर्वेशन का सम चाहिए, यानी एडिशन करनी होगी। इसीलिए यहाँ पर एक्स आई लिखा गया है, यानी हर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन को आपस में ऐड किया जाएगा। 8 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 12 एंड प्लस 7। इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को हम सम करेंगे, ऐड करेंगे और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे n से। अब ये n क्या है? n यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को शो कर रहा है, यानी अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा में 10 ऑब्जर्वेशंस हैं तो n की वैल्यू 10 होगी। अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा में 100 ऑब्जर्वेशंस हैं तो n की वैल्यू 100 कंसीडर की जाएगी। तो अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। मीन इज इक्वल टू, अब ये समेशन ऑफ एक्स आई की जगह पर हमें तमाम ऑब्जर्वेशन का सम करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे? सिंपली आपने लिख दिया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अप टू प्लस x10, क्योंकि हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है? 10 डिवाइडेड बाय n। अब यहां पर अगले स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम x1 की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद x2 की वैल्यू लिखेंगे। देखते हैं कैसे। मीन इज इक्वल टू, अब देखें x1 हमने कहा था 8 के इक्वल है, x2 12 के इक्वल है, x3 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, x4 15 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन तमाम ऑब्जर्वेशंस को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या आ गया? 8 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 8 प्लस 20 प्लस 12 प्लस 7। ये तमाम वही ऑब्जर्वेशन हैं जो अनग्रुप डेटा में हमें मिली हुई हैं। डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमने कहा था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो अब n हमें चूंकि मालूम है कि 10 ऑब्जर्वेशंस हैं इसलिए डिवाइड बाय 10। अब हम मीन फाइंड करते हुए इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर लेंगे जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं।
तो इनका टोटल सम आ रहा है 114 डिवाइड बाय 10, विच मीन्स कि मीन इज इक्वल टू, यानी 114 को आपने 10 से डिवाइड करना है, तो विच मीन्स 11.4, दैट इज द आंसर। और यहाँ पर ये आंसर आपके सामने मौजूद है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम मीन को कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन अगर आपके जहन में आता है, विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे मेरे ईमेल एड्रेस पर राब्ता कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके जहन में कोई टॉपिक है जिसको आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप सीखना चाहते हैं कि हम किसी भी स्टैटिस्टिक्स से किसी टॉपिक को किस तरीके से समझ सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो बना सकूं। इसके अलावा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और बहुत सारी वीडियो इसी तरीके से मैं लेकर आऊंगा। लाइक अर्थमेटिक मीन अभी हमने अनग्रुप डेटा में सीखा है, अर्थमेटिक मीन को हम डिस्क्रीट सीरीज में सीखेंगे, ग्रुप डेटा में सीखेंगे। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मीन मोड है, मीडियन वगैरह वगैरह बहुत सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह हम कमिंग फ्यूचर में कवर करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।